देवशैणी एकादशी 25 जुलाई 2026। 25 जुलाई 2026 शनिवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशैणी हरिशैणी आषाढ़ी एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। देवशैणी एकादशी, जिसे हरिशैणी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, सनातन धर्म की सबसे पवित्र एकादशियों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने तक चातुर्मास चलता है। इस अवधि में भगवान का स्मरण, जप, तप, दान और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय में सूर्यवंश के महान राजा मांधाता अपने राज्य पर शासन करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्ध थी। एक समय ऐसा आया कि राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए, पशु पक्षी और मनुष्य सभी कष्ट में पड़ गए। राजा को अपनी प्रजा का दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। राजा मांधाता अनेक आर्षि मुनियों के पास समाधान पूछने गए। अंततः वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि मेरे राज्य की यह विपत्ति कैसे दूर होगी। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, यदि आप और आपकी समस्त प्रजा श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशैणी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और दान पुण्य करें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। सभी लोगों ने श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु का नाम जप किया, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान दिया। भगवान श्रीहरि विष्णु भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हुए। शीघ्र ही घने बादल छा गए और पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां भर गईं और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तभी से देवशैणी एकादशी को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और भगवान का स्मरण जीवन के कठिन समय में भी आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। आइए, इस पावन अवसर पर हम भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे श्रीहरि, हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आपकी अटूट भक्ति प्रदान करें। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय देवशैणी एकादशी।